हर बार जो है हर सेशन में बीटी सर का या फिर कोई भी ट्रेनर के सेशन में इस नारे के बारे में बात हो रही है कि अप्रैल का वादा मार्च से ज्यादा। ज्यादा। राइट। अप्रैल का वादा हद मार्च से से ज्यादा, ज्यादा। मतलब वादा करना आप लोगों को है, मतलब कि ज्यादा जो है बिजनेस हमें अप्रैल महीने में करके दिखाना है। पर अप्रैल महीने में कुछ कुछ समस्या भी है, जैसे कि समस्या नहीं, अच्छी बात ही बोल सकते हैं उसको। जैसे कि 24 तारीख 25 तारीख तक आप लोग मैक्सिमम, लेट इतना होगा कि आप निकल जाओगे मुंबई आने के लिए। अभी मुंबई में भी ऐसा नहीं है कि आप 27 तारीख का प्रोग्राम खत्म हो गया उसके बाद जो है आप चले आए थोड़ा घूमेंगे वगैरह वगैरह, तो हो सकता है कि इस महीने का क्लोजिंग आपको जल्दी करना पड़े। उसके ऊपर आपको अप्रैल महीने का बिजनेस ज्यादा करना है, तो वो कैसे होगा? तो यूजुअली क्या होता है कि ट्रेनिंग्स में कहानी तो सुनने को नहीं मिलती, तो कहानी सुन लीजिए। कहानी मतलब कि एक्चुअल कहानी है, मतलब जैसे कि अभी सुनील सर ने शुरुआत में बोला काफी उनके लाइफ के ऊपर, बच्चे के ऊपर या फिर कोई कस्टमर के ऊपर, वो जैसे रियल लाइफ चीज थी, मतलब वो एक्चुअली में हो चुकी है। ये जो मैं आपको कहानी बोल रही हूँ ये भी एक्चुअली में हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, तो पहली चीज आपको बताऊं, आपको सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं कुछ महीने पहले महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में। पता है आप लोगों को? महाकुंभ हुआ था। महाकुंभ का पूरा जो है मेला वगैरह लगा था, करोड़ों लोग गए थे। पता है कि नहीं? थोड़ा सर हिलाएंगे तो मैं समझ जाऊं कि पता था। प्रयागराज में महाकुंभ का जो है मेला लगा था, पता है आपको? यस और नो? पता है, ओके, थैंक यू। अच्छा, अभी क्या हुआ कि प्रयागराज में 9 मार्च को, मैं आपको बोल रही हूँ 9 मार्च को प्रयागराज में यूएलपी थी। ठीक है। अभी भाग्य मेरा इतना हो गया था कि मैं जो है प्रयागराज यूएलपी में जो है निर्विचार की तरफ से गई थी। तो मैंने जो जहाँ पर महाकुंभ का मेला वगैरह लगा था, तो मैं वहां पर बस घूमने गई थी। उस समय तक तो महाकुंभ जो है खत्म हो गया था, पर तब भी जो है सब कुछ जो भी करा हुआ था वो सारा कुछ लगा हुआ था। तो जब मैंने घूमा वहां पर तो मैंने ये नोटिस किया कि जो जगह है वो बहुत बड़ी नहीं है। हाँ बड़ी है, पर करोड़ों लोगों को मतलब वहां पे आने के लिए, खड़े रहने के लिए जगह बहुत छोटी है। पता ये चला कि हर दिन कम से कम 2 करोड़ लोग जो है वहां पर जा रहे थे। हर दिन 2 करोड़ लोग। ठीक है। और जगह इतनी थी नहीं कि वहां पर लोग खड़े रहे, या फिर वहां पर है लोग कहीं पर भी, मतलब कहाँ से भी कहाँ कोई ट्रैवलिंग करे, वो बहुत मुश्किल बात होती थी। ठीक है। अभी बात मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि प्रयागराज में जहां पर एक्चुअली में स्नान करने की, अगर आप लोग जा चुके हो तो आपको एग्जैक्टली पता है कि कहाँ पर स्नान करने की जगह है। जहां पर मेन जो है महाकुंभ में डुबकी लगाने की जगह थी, वहां पर क्योंकि रास्ते में इतना भीड़ था कि वहां पर जो है आप डायरेक्ट चल के नहीं जा सकते थे, तो इसीलिए आपको नाव जो है उसका इस्तेमाल करना था। ठीक है। आपको पानी के पथ से जाना था कि आप नाव इस्तेमाल करके जहां पर नहाना हो रहा है वहां पर पहुंचो। ठीक है। अभी उस समय आपको सब लोगों को पता है कि इंडिया में ये चीज होती है, भारत में, कि कभी भी कुछ त्योहार होता है, कुछ होता है, तो वहां पर हम लोग सारे लोग कुछ ना कुछ जो है बिजनेस जो है खोल लेते हैं। बिजनेस जो है हम लोग खोले, जैसे कि मैंने पर्सनली देखा हुआ है यहाँ पर दुर्गा पूजा में कि कोई भी ऐसा हो जाता है कि गन्ने का जूस का स्टॉल लगा लिया, फिर गोलगप्पे का स्टॉल लगा लिया, ठीक है ना, फिर कुछ चाट वगैरह का स्टॉल लगा लिया कि पूजा के टाइम पे थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। ठीक है। ऐसा सोच तो सबका है, पर क्योंकि नाव के रास्ते से, मतलब पानी के रास्ते से जाना था, तो एक नाविक है, मतलब कि नाव चलाते हैं प्रयागराज में, उनका नाम है पिंटू महारा करके। ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर इतने लोग आने वाले हैं तो मुझे थोड़ा कुछ रिस्क लेना चाहिए। ठीक है। उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी, उनको लगा कि एक रिस्क लेना चाहिए। तो क्या रिस्क लिया उन्होंने? उनके पास 2-3 नावें थी पहले। ठीक है। पर जिसके पास चलो 2-3 नावें हैं, और प्रयागराज अगर आप कभी गए हो तो आपको पता होगा कि बहुत ना साधारण से लोग हैं वहां पर। तो कोई अगर नाव चलाता है उतना तो उसके पास पैसा नहीं होगा, नहीं था उतना पैसा। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो हम लोग सब लोग करते हैं कि सबसे पहले उनकी जो धर्म पत्नी है, उनके जो गहने हैं, उनको पहले उन्होंने गिरवी रखा। कुछ लाख रुपए मिले वहां से, ज्यादा नहीं मिला, कुछ वहां से मिला, कुछ नाव उन्होंने खरीदा। उसके बाद उनको जितनी नाव चाहिए थी, जितना उन्होंने सोचा था, वो नहीं हो पाया, तो इसलिए उसके बाद उन्होंने अपना जो घर है, ठीक है, वो गिरवी रख दिया। ठीक है। दूसरी चीज, अपना घर जो है वो गिरवी रख दिया। आप सोचो अभी जो हमारी तरह मिडिल क्लास लोग होते हैं,
उनका घर, उनके घर में जो सोना होता है वो सब कुछ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वहां से ही मेन हमारा जो भी फ्यूचर का जो भी कुछ हम लोग बैकअप में वही रखते हैं, पर उन्होंने सब कुछ जो है वो गिरवी रख दिया। उसके बाद भी जितना भी पैसा आया उनको लगा कि ये भी काफी नहीं है, तो उनके आसपास के जो दोस्त हैं, जो जान पहचान के लोग हैं, फैमिली मेंबर हैं, उनसे उन्होंने फिर उधार भी लिया। ठीक है, काफी लाखों रुपए जो है उनके पास जमा हो गए। उससे उन्होंने टोटल में जो है 80 नाव खरीदी। ठीक है, 80, 80। ठीक है, 80 नाव जो है उन्होंने खरीदी। अभी उस समय जो लोग उनको जानते थे या फिर नहीं भी जानते थे, वो लोग उन पे हंस रहे थे कि मतलब अपना वाइफ का गहना आपने जो है गिरवी रख दिया, घर गिरवी रख दिया, पैसा भी उधार ले लिया, कैसे चुकाओगे। सब उन पे हंस रहे थे, बोल रहे थे कि पागल है ये, मतलब पूरा जिंदगी खराब कर दिया कुछ सोच के पीछे। पर आप चौंक जाओगे। 45 डेज, ठीक है, 45 दिन का महाकुंभ जो है हुआ, जहां पर उनकी 80 नावें चली। कोई आइडिया है आपको कि कितना इनकम हुआ, कितना अर्निंग हुआ उनको? 45 डेज, 45 दिनों में कितना अर्निंग हुआ, किसी को पता है? कुछ सोच आप सकते हो कि कितना हो सकता है? जो भी है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ आपको आइडिया है? आइडिया अगर है भी वो मैच नहीं होगा, क्योंकि टोटल में 45 दिनों में उन्होंने अर्न किया 30 करोड़ रुपए। ठीक है, 30 करोड़, आप समझो, 30 करोड़। इसका अगर 30 को 3 करोड़ कर दें या फिर 3 को भी 1 करोड़ कर दें, हमारे में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि सारा जीवन में भी 1 करोड़ या 3 करोड़ हम लोग सारा जीवन का इनकम में हम लोग बैंक पे नहीं रख पाएंगे, संभव नहीं है। उन्होंने वहां पे 45 दिनों में, मात्र 45 दिनों में 30 करोड़ का बिजनेस कर लिया। क्यों, कैसे किया? अभी पूछने के पहले ये सोचिए कि अभी वो कहाँ पे पहुंच गए 45 दिनों में। जो लोग उन पे हंस रहे थे, जो लोग उनके बारे में बातें बना रहे थे कि क्या होगा, अभी चलो उन्होंने वाइफ का जो गहना है वो भी छुड़ा लिया, घर भी छुड़ा लिया। ठीक है, जिनका जिनका पैसा था सूद समेत उन्होंने जो है वापस भी कर दिया। और अभी भी उनके पास इतना पैसा है, राइट, अभी भी उनके पास इतना पैसा है कि अगर वो सारा जीवन कोई काम भी ना करे तो भी वो आराम से पैरों के ऊपर पैर रख के आराम से जिंदगी अपनी बिता सकते हैं। इतना पैसा है उनके पास, बच्चों की जिंदगी भी जो है उन्होंने संवार दी, सब कुछ। सबसे बड़ी बात ये कि आप सोचो ना, हम लोग भी तो नाव में चढ़े हैं। जो नाव चलाता है उसको पैसे देते हैं, नाव में चढ़ते हैं, जहां पर पहुंचाना होता है पहुंच गए, उसके बाद फिर कभी भी मुड़ के नहीं देखा। जो नाव वाव चलाते हैं या फिर जो थोड़े गरीब होते हैं उनके साथ हम लोग बात वैसे करते नहीं है, बहुत सारे लोग बात नहीं करते, बात नहीं करते, पूछते नहीं है। वैसे आदमी को आज उसके पीछे सीएम, प्रधानमंत्री, विदेश के लोग, सेलिब्रिटी, सब लोग उसके पीछे पड़े हैं इंटरव्यू लेने के लिए, बात करने के लिए उससे, क्योंकि उसने ये करके दिखा दिया। ठीक है, अभी करा कैसे? बहुत कुछ करा उसने, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत पढ़ा लिखा था, उसको कोई सपना दिखाया कि अच्छा हाँ इतना पैसा तुम्हारा इनकम हो जाएगा, नहीं। उसने अपॉर्चुनिटी देखी और उसने बस डुबकी लगा ली उसमें कि नहीं ये अपॉर्चुनिटी है, मैंने फ्यूचर का सोचा, भविष्य का सोच के मैंने यहाँ पे खर्चा किया, क्योंकि उसको पता था कि मेरा पैसा भी चूक जाएगा, जितना वो सारा मैं उधार चुका दूंगा और बाकी जो है मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा रहेगा। उसने ये विजन देखा। सेम चीज अगर अभी भी आपको ये लग रहा है कि आप मुंबई नहीं आ रहे हो, बहुत सारे लोग ने मुझे डायरेक्टली बोला कि मैम मुंबई में तो बहुत खर्चा होगा इसलिए नहीं जा रहे हैं। ठीक है, खर्चा बहुत होगा इसलिए नहीं जा रहे हैं। अभी आप विश्वास करो, मुझे भी पता है कि मुंबई में खर्चा ज्यादा होता है, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ कोलकाता में सब कुछ बहुत सस्ता है। आपको पता होगा, अगर सोशल मीडिया आप देखते हो या फिर कभी आप आए हो कोलकाता में, आप आराम से 100 रुपए में जो है एक दिन काट सकते हो अपना, 100 रुपए में। कोलकाता बहुत चीप जगह है, मतलब सस्ती जगह है एकदम। तो मैं ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ और मुंबई ऐसी जगह है जहां पर कम से कम ऑटो भाड़ा 60 रुपए। मैंने सोचा नहीं जिंदगी में, मतलब 60 रुपए में तो मेरा 10 दिन चल जाएगा कोलकाता में। और वहां पे एक जो है ऑटो का, वो भी कम, सबसे कम डिस्टेंस में 60 रुपए। तो जब मैंने पहली बार देखा था ना, तो मैं खुद भी चौंक गई थी कि इतना ज्यादा क्यों पैसा ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर लोगों का सोच है कि नहीं पैसा बहुत खर्चा हो जाएगा, ट्रेन का भी खर्चा, रहने का भी खर्चा, खाने का भी, घूमने का भी, तो इसमें जाके फायदा क्या है? बस एक दिन का सेलिब्रेशन के लिए।
पर आप अपॉर्चुनिटी जो है वो लॉस कर रहे हैं। जो मैंने अभी नारा आपको बोला कि अप्रैल का वादा मार्च से ज्यादा, अगर आपने अप्रैल में इतना अच्छा बिजनेस कर लिया, जितने भी, चलो 5 दिन बाकी है, मैं बात की बात बोलती हूँ, 5 दिनों में भी आप इतना बिजनेस कर सकते हो, इतना रिटेल से आप कमा सकते हो कि उस पैसे से ही आपका रहना, खाना, घूमना मुंबई में सब कुछ संभव है। कैसे संभव है उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। अच्छा, एक बात जो है आप ही में से किसी किसी से जो है मैंने सुनी थी, कल सुबह एक ट्रेनिंग थी, वहां पर ये बात मैंने सुनी, तो मुझे लगा कि थोड़ा आप लोगों को उसके बारे में मैं बताऊं। तो बात की बात ये बोलते थे, रतन टाटा जो है, हम सबको पता है कि वो कौन है। तो वो ये बात बोलते थे कि अगर आपको जल्दी जल्दी चलना है, मतलब बहुत फास्ट चलना है, तो आप अकेले चलो, अगर आपको दूर जाना है तो आप ज्यादा लोगों को अपने साथ लेके चलें। इसी का लोकल में अगर बात करें तो आपको चाहिए 100 लीटर दूध, है आपके पास एक गाय जो 10 लीटर ज्यादा से ज्यादा दूध देती है। आप उस गाय को नहीं ऐसा बना सकते कि वो आपको 100 लीटर दूध दे, आपको 10 और गाय लेनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो जरूरत है 100 लीटर दूध का वो पूरा होगा। उसके बाद 1000 लीटर दूध और 10 गाय, तो आपको जो है गायों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। वैसे ही जो हमारा कैंपेन है, स्वास्थ्य रक्षा का कैंपेन है, मैं सिर्फ कैंपेन, न्यूट्रीचार्ज कैंपेन नहीं बोल रही हूँ, मैं कैंपेन की बात कर रही हूँ, सिर्फ न्यूट्रीचार्ज का नहीं। अभी हमारा कैंपेन है, स्वास्थ्य रक्षा है, स्वावलंबन है, महिला सशक्तिकरण है, जो भी हमारा उद्देश्य है, उसको अगर हमें भारत में ऑलमोस्ट 34 करोड़ जो है घर हैं, ठीक है, अगर हमें पहुंचाना है तो होम मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि परिवार में अगर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा तो उनको पता कैसे चलेगा। मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने न्यूट्रीचार्ट में ज्वाइन नहीं किया था, मुझे नहीं पता था कि आरसीएम क्या है, न्यूट्रीचार्ज क्या है, मुझे नहीं पता था। और जब मैंने ज्वाइन कर लिया न्यूट्रीचार्ज और उसके बाद काफी बातें होने लगी, आसपास के बहुत सारे लोगों ने काफी नेगेटिव चीजें भी मुझे बोली आरसीएम के बारे में, न्यूट्रीचार्ज के बारे में तो चलो किसी को नहीं पता, पर मैंने बाद में समझा कि नेगेटिव बातें इसीलिए बोली गई क्योंकि उनको पूरी जानकारी ही नहीं थी सिस्टम के बारे में, उनको जानकारी नहीं थी। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जिनके पास आधी जानकारी है, मतलब कि उलफाल जानकारी है, वो अच्छी बात बोलेंगे ही नहीं। तो अगर ऐसी जगह पे हम लोग हैं तो अपना नेटवर्क कैसे बढ़ाएं, अपना का इनकम कैसे बढ़ाएं? होम मीटिंग नहीं पड़ी, अभी होम मीटिंग्स में आप अगर होम मीटिंग करोगे, आपको होम मीटिंग में कि घर में ऐसा तो होता ही है कि चलो मेहमान आते हैं घर में, ठीक है, थोड़ा गौर से सुनिएगा इस बात को, ठीक है। अभी घर में बिन बुलाए मेहमान आते हैं, ठीक है, और ना वो घर के ना वो घाट के, ठीक है, किसी को पसंद नहीं आ रहा अगर किसी के घर में जो है बिन बुलाए मेहमान आते हैं, तो आपको लोगों को जाना पड़ेगा, खुद भी घर जाना पड़ेगा, उसके लिए लिस्ट बनानी पड़ेगी, नोट डाउन कीजिए। आप सबसे पहले लिस्ट बनानी है जो आपने कस्टमर है, मतलब कि जो आपसे प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट लेते हैं आपसे, उनका एक लिस्ट बनाइए जो आपके घर में होम मीटिंग में आ सकते हैं या फिर होम मीटिंग में अपनी तरफ से वो लोग लेके आ सकते हैं। पहला पॉइंट, अगर आपके पास उतने कस्टमर अभी हैं नहीं या फिर विश्वास करने वाले कस्टमर उतने हैं नहीं, तो आप अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट यानी कि फोन में, पहले तो हम लोग डायल पे लेते थे, आप सबको पता होगा, अगर आप लिखने जाओ वो बात है नहीं, तो आप बस फोन का जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है जहां पर सारे नंबर सेव करके रखे हुए हैं आपने, वहां पर आप सर्च करें। सर्च करके जो भी आपके कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, जान पहचान के लोग हैं जिनका नंबर है, वहां पर से जो आपको सही लगे आप उनसे जो है उनका नाम जो है अपने लिस्ट में लिखें। ये पहला फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि आपको उन्हें कॉल करना है, मैसेज नहीं करना है, ठीक है, मैसेज करना, मैसेज जो हो जाता है, कॉल करना, हर किसी उसका नाम आपने अपनी लिस्ट में रखा, ना आपको जाता है, आपको ये बताना है कि आप कौन से प्रोडक्ट्स के काम करते हो, इस प्रोडक्ट के फायदे क्या हैं, आप कौन से कैंपेन में अभी काम कर रहे हो, कौन कौन सा जो अभियान है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, कौन सा मिशन के ऊपर काम कर रहे हो। बस लास्ट में मेन ये बात बोलनी है आपको कि आपको उनकी मदद चाहिए, इस कैंपेन में मदद मांगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको होम मीटिंग जो है करनी है। अभी होम मीटिंग में एक बात जो है मैं आपको बता दूं, ठीक है, होम मीटिंग में एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ टूल्स का आपको इस्तेमाल करना है, जैसे कि न्यूट्रीचार्ज ग्लोबल क्वेश्चनर का जो लीफलेट है 12 क्वेश्चन का, उसके बाद आपके पास का हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन है वो सब करना है, आपको जो है न्यूट्रीचार्ज
आज के जो छोटे छोटे बुकलेट्स हैं, हीमोग्लोबिन, मासिक धर्म, गर्भावस्था, ल्यूकोरिया, उसका इस्तेमाल करना है। आपको इस्तेमाल करना है सेहत का जश्न बुक जो मनीषा मैम ने लिखी हुई है, और प्रोडक्ट पैकेजेस का भी बुकलेट 50 रुपए की आती है, उसका भी आप इस्तेमाल करोगे। इसके अलावा जो नया टूल आया हुआ है फर्स्ट रिसोर्स, आपको पता है अपने स्वास्थ्य स्थिति को जानना, इस आप इस्तेमाल का, इसके अलावा आप बॉडी स्कैनर का इस्तेमाल करना है, आपके पास इश होनी चाहिए, आपके पास है पूरा हेल्थ हाइजीन किट होना चाहिए, यानी का जो वो कॉटन पैड वगैरह सब कुछ, उसके बाद बोल लीजिए डाई बोल लीजिए, सब कुछ पास टूल्स के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, अभी होम मीटिंग में क्या करना है कि बात की बात आपने 4 कस्टमर को कॉल किया, चारों ने बोला कि हम आएंगे, आप उनको ये बस बोलना है कि आप 4 लोग जो आ रहे हो, 4 लोग एक एक करके अपने साथ किसी पुरुष या फिर महिला को लेके आओ अपने जान पे, आपको ही जानता उन जानता है। अगर 4 महिला आपने कॉल किया तो वो 4 लोग लेके आए, ठीक, और जब वो आए सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दें कि आप कौन हो, आप ड्यूटी चार्ज आप जो है, उसके अलावा 15 करोड़ महिलाओं को एनीमिया मुक्त कराने का जो कैंपेन है उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, और अभी आप क्या करोगे कि बिना खून की जांच किए उनका हीमोग्लोबिन की स्थिति क्या है उसके ऊपर आप बात करोगे। ठीक है, अभी जो होम मीटिंग में लोग आएंगे, बेस्ट ये होता है कि पुरुष और महिला तो 4-5 महिला 5 पुरुष, आप लोग आए हो 4 महिला 4 पुरुष, या फिर भी हम लोग स्पेशल जो है अभी लगे हुए हैं, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं शुरुआत में आपको बोले 4 महिलाओं को क्या जो महिलाएं आने वाली है, ठीक है, और एक करके महिलाओं को ठीक है, उसके बाद ये टूल का इस्तेमाल में करना है, सॉरी जो हम क्वेश्चन बस पूछना है महिलाओं को। बेस्ट ये हो जाता है कि जब महिलाएं एक रूम में रहती हैं, वो खुद के साथ बात करके और एक दूसरे के साथ बात करके वो आंसर खुद कर लेंगी, आपको हाँ में आंसर आएगा, ठीक है, हमें आंसर आए तो हमें आंसर आप इसका जो बैक है, ठीक है, मतलब ये जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन क्वेश्चन का जो टूल है, का जो बैक है उसमें क्या होते हैं खुद से वो पढ़ पाए, आपको है। उसके बाद आप दूसरी चीज इस्तेमाल करने टूल है जो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट, याद रखिए अभी जितने भी लोग हैं बहुत आसान चीज है, आप अगर पुरुष महिला उनके साथ चाहिए, महिला है तो उनके साथ एक पुरुष या फिर एक और महिला होनी चाहिए, इनके घर में मेन जो है जो मेन गए हैं होम मीटिंग करने के लिए, तो उन्हें जो है ये हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट के बाद चेक करवा देना है हीमोग्लोबिन कम है कि नहीं, हो गया। दूसरा जो वीडियो है एनीमिया वीडियो है, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, न्यूट्रीचार्ज का जो चैनल है उसमें ये वीडियो 4 मिनट का है ऑलमोस्ट, आप मिल जाएगा, ये उसके बाद देना है कि आप अगर बताओ कि एनीमिया क्या है, एनीमिया से क्या समस्या होती है कि एक आप दिखा सब कुछ कर जाएगा, या फिर 10 लोग हैं, सब लोग अगर एक मोबाइल से देखने जाएंगे तो आधे लोगों को दिखेगा ही नहीं, तो बेस्ट ये है कि आप खुद के फोन से कुछ लोगों को दिखाएं, जो बाकी लोग आए हैं उनके पास भी फोन होंगे, उनके फोन में यूट्यूब खोले, आप वीडियो ओपन कर लीजिए, उनके एक साथ सबको एक फोन में जरूरत नहीं है, फोन का स्क्रीन आधे लोगों को चाहिए, ठीक है, उसके बाद वीडियो दिखा दूंगा, उसके बाद करना है, उसके बाद ये करना है आपको कि आप ये जो हीमोग्लोबिन का छोटा वाला बुकलेट है इसका इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल करके 7 नंबर पेज खोलेंगे, यहाँ पर ये जो आपको टेबल दिख रहा है, संख्या दिख रही है, ये पार्ट आपको दिखेगा, ये दिखाना इसलिए है क्योंकि आधे महिलाओं को पता नहीं है कि कितना न्यूट्रिशन ले चाहिए, वो ये है कि खाना खाते हैं तो बना के खाते हैं तो खाना खाते हैं तब भी सही है मेरी, तो उनको दिखाना पड़ेगा कि क्या जरूरत, और इसके बाद 6 नंबर पे आना है, जहाँ हुआ है कि अगर आपको 29 मिलीग्राम हर दिन चाहिए, कितना इतना खाना आपको कोई भी मिला नहीं खा पाई, तब जाकर सप्लीमेंट के ऊपर बात करना शुरू कर। उसके बाद आप इस पार्ट में आइए जो 10 नंबर है हीमोग्लोबिन वाले बुक का, कि अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज है, क्योंकि आपको ना सेल्स जो है, आपको सेल्समैन सेल्सवुमन नहीं बनना है, आपको बनना है हेल्थ काउंसलर, इसलिए सिर्फ बात करके नहीं छोड़ेंगे, हम उन लाइफस्टाइल में क्या बात करने हैं उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जो है आपके पास वीडियो मैं दिखाऊंगी, ऑलमोस्ट 8 मिनट का वीडियो है, तो ये दिखाऊंगी नहीं, आप लोगों के पास अवेलेबल होगा, मैं दूंगी तो आपको वो सेंड कर देंगे। ये वीडियो का मेन यही है, आपको दिख रहा है स्क्रीन में भी, कि जो हमारा खून का बोतल का जो टूल हम लोगों ने बनाया था, वो टूल का हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि उनको अभी दिखाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलेंगे क्यों मुझे सप्लीमेंट खाना पड़ेगा, क्योंकि जो है सप्लीमेंट वगैरह ये तो दवाई की तरह दिखती है, ये तो हमें
तो समझाना पड़ेगा कि कितना खून उनके बॉडी से हर दिन का है। हर बार जब हमारी होता है तो हर दिन ना खून निकल जाता है, तो बोतल में बनाने में दिखाता है। दूसरी बात, अच्छे से हर बार ओके, जो भी सब खाते में ये जो निर्विचार वो बहुत लंबे समय से उसके हाथ में गुलाबी, तो हाथ धोने के बाद हमारे आरसीएम की हैंड वॉश से हमें सबका हाथ सामने देखें। ये प्रैक्टिकल है कि इसका हाथ ज्यादा जो है गुलाबी है, जो लंबे समय तक न्यूट्रिशन उन्हीं का होगा, बाकी का आपको पीला पीला दिखेगा या फिर जो है फीका दिखेगा। तो नेचुरली के ऊपर जो है बात आ जाएगी, राइट, नेचुरली उसके ऊपर जो है बात आ जाएगी। उसके बाद आप ये वाला टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, जो नया वाला टूल आया है न्यूट्रीचार्ज का। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को जाने, 16 चीजें हैं इसमें। आप जैसे डॉक्टर आपसे बात करते हैं, कुछ चीजें पूछते हैं, आप हाँ ना में आंसर करते हो, वैसे ही आपको ये क्वेश्चंस पूछने हैं उनको। ठीक है, कब्ज के बारे में है, बालों का स्वास्थ्य, त्वचा के बारे में, आंखों के बारे में, ओरल हाइजीन के बारे में, डिजिटल के हिसाब से, डिजिटल मतलब कि फोन कितना आप इस्तेमाल करते हो उसके हिसाब से आंखें कैसी हैं आपकी, शरीर में गतिविधियां करने में दर्द होता है कि नहीं, मोटापा है कि नहीं, हृदय और फेफड़ों का स्वास्थ्य कैसा है, भूख सही से लगती है कि नहीं, आप सो सकते हो कि नहीं, हाइड्रेशन यानी कि पानी से ले रहे हो कि नहीं, नाखून कैसे हैं, अकड़न तो नहीं है शरीर में, इंटीमेट हाइजीन कैसा है, नींद कैसा है, 16 चीजें। और ये 16 चीजें जब आप पूछ लोगे, कुछ ना कुछ समस्या यहाँ पे आ जाएगी। आ जाने के बाद आपके पास ऑलरेडी इस टूल के किट में प्रोडक्ट पैकेजेस का है फ्री का, जिसमें ये सब प्रॉब्लम जब आ जाती हैं तो उसमें प्रोडक्ट हम दे सकते हैं, न्यूट्रीशन एफएमसीजी सारे प्रोडक्ट का लिस्ट दिया हुआ है। तो अगर ऐसा हो गया कि आपने सारे प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि देखो जितना भी प्रोडक्ट मैंने दिखा दिया सिर्फ में बहुत प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप नहीं बिछाओ, चलो एक कुछ आए हैं आप इनको ऑर्डर दे रहे हो, कम से कम आपको न्यूट्रीचार्ज मेहंदी, न्यूट्रीचार्ज जो हेल्थ गार्ड ऑयल या 5 लीटर और चिकारा एलोवेरा रस दिया, ये 4 अगर आपने चीजें दी, आप देखो कि एक बार में ऑलमोस्ट 1000 पीवी आपका हो जाता है, ऑलमोस्ट 1000 पी आपका हो जाता है एक कस्टमर। ठीक, 10 लोग अगर आए हैं, हमारा होगा कि 10 के 10 ही हमसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लें। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए, स्क्रीन पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो हर दिन अगर आप जो है, हर दिन नहीं हर महीने अगर आप 30 होम मीटिंग कर तो कितना चीजें आपको मिल सकता है। और मैंने बस एक लगा हुआ है, और आप गए हैं कि ऐसा नहीं होगा कि आप 10 लोग आएंगे बस एक ही कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेगा, 10 आपसे प्रोडक्ट लेंगे, तो ये 10 गुना जाएगा। और 30 अगर 30 होम मीटिंग का हमने व्यवस्था कर लिया तो ये आपका बेनिफिट होगा। और 5 लोग हैं और 5 लोग आप प्रोडक्ट जो है दे रहे हो, कितना मैंने बोला 10 लोग, 10 में 5 आप 10 में करोगे, मतलब 1,48,50 का भी आपको दिखाई डबल हो जाएगा आपका, और वो भी हर एवरी डे। मतलब आप कहां से कहां पहुंच सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि जब आप पहला होम मीटिंग करोगे तो वहीं पे आपने 10 के 10 लोग प्रोडक्ट ले लेंगे, शायद एक लेगा, शायद 2 लेगा, पर प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन बेटर, ये एक बात है। जितना अभ्यास आप करोगे उतना अच्छा आप होते जाओगे। एक छोटी चीज मैं बता दूं कि हम सबके लीडर यहाँ पर सर, तो राजस्थान के लीडर है, उस एरिया, तो उनका एक टेक्निक है जिसका नाम है जंपिंग थ्रू विंडो। अगर आपको पता है, अच्छी बात नहीं पता तो मैं बताने के लिए आई हूँ। ये जो टेक्निक है जंपिंग थ्रू विंडो, क्यों इसके बारे में बात है वो मैं आपको बता देती हूँ पहले। ठीक है, तो ये जो जंपिंग थ्रू विंडो का टेक्निक है, ये टेक्निक का मतलब ये होता है कि जब आप किसी एक घर में जाओ मीटिंग करने, बात की बात वहां पे 10 लोग आए हैं, आपका टारगेट सिर्फ ये नहीं होना चाहिए जो मैंने अभी स्क्रीन को दिखा कि 10 को प्रोडक्ट बेचना है या फिर कम से कम 5 लोगों को बेचना है तो हमारा एक दिन में इतना फायदा हो जाएगा, 30 दिन में 30 मीटिंग में इतना फायदा हो जाएगा, ये हम लोग दिखा रहे हैं। नहीं, आप समझो, टारगेट आपका दूसरा ये है कि वो जो 10 लोग आए हैं, ज्वाइनिंग वगैरह तो चलो हो जाएगी, वो 10 लोगों के घर में अगली बार 10 मीटिंग्स का प्लान करके हमें निकल है, तब जाके वो मीटिंग सफल होगी। जंपिंग थ्रू विंडो मतलब एक होम मीटिंग और मीटिंग ऐसे, मतलब आप समझो कि आप एक होम मीटिंग करने में इतना अच्छा ट्रेनिंग है ना, अच्छा उसके माध्यम से कैसे बात करनी है उसका मैंने बाकी को करना है, 10 घर में 10 होम मीटिंग होगी, उसे 10 करके और लोग आएंगे। मतलब ये मैंने कहा कि 5 लोग को आप प्रोडक्ट दे, वो 1,40,50 हुआ एक महीने में। पर अब आपके होम मीटिंग्स की संख्या बढ़ जाएंगी, एक दिन में एक होम मीटिंग थोड़ी करनी है, तो एक दिन में आप 5 इतना क्षमता जो अपनी है, फील्ड में तो जाती, पर फील्ड जाके इंडिविजुअल एक के साथ बात करने में भी आपको टाइम लग जाता है, वो आपकी उम्मीद हो जाएगी आप 10 लोग आएंगे, तो आपका रिटर्न रेट मतलब कि जितना आपका पैसा दिन में बन सकता है मीटिंग से, वो इंडिविजुअल करने से नहीं बनेगा। तो ये आप कर सकते हो। और सबसे आखिर में सब कुछ आपने भेज दिया, सब कर दिया, लास्ट में कुछ करना है सेहत का दर्शन वाला आपको। क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बोला कि आप सेल्समैन या सेल्स वुमन नहीं है। ठीक है, जो नॉर्मल हमारे घर में जो हेल बजाते हैं, दरवाजा खटकाते हैं दोपहर टाइम को, तो हम लोग खोल के नहीं वो देख के हम लोग आए हैं, हम लोग दरवाजा ऊपर कर देते हैं कि नहीं सुननी आपकी बात, पर ये हमें जो है ऐसा नहीं बनना है।
ठीक है ना। हमें ऐसा बनना है, हमें क्या बनना है, हेल्थ काउंसलर। हेल्थ काउंसलर कैसे बनेंगे? हेल्थ काउंसलर तभी बन सकते हैं जब आप उनको प्रोडक्ट के साथ साथ डाइट के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर, सब कुछ के ऊपर इन्फॉर्मेशन कैसे पाएंगे। पेशेंट बुक देखिए, किसी को कब्ज का प्रॉब्लम है, आपने कब्ज का चैप्टर उस खाने में क्या चेंज करना है, उसका सोना जो है वो कैसा हो रहा है, उसको कैसे को चेंज करना है, क्या उसको कसरत करनी है, सब आप आपके उससे क्या होगा, भरोसा बढ़ेगा। क्योंकि जैसे आपके प्रोडक्ट ले रहे हो, 4 प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया, कुछ प्रोडक्ट ले 4 की 2 प्रोडक्ट भी ले सकता है, पर कोई फीलिंग होगा कि अरे वाह ये तो बहुत ऐसा है कि बहुत कुछ पता है, मतलब कि इनके प्रोडक्ट कम होगा, राइट। तो सिर्फ हम लोग सेल्स मैन या सेल्स वुमन बन के ही रहेंगे, हमारा समय बढ़ा, दाम बढ़ा, ठीक है, और मीटिंग का भी प्लान की, प्रोडक्ट भी बेचे, टीवी भी मिला, रिटेल भी मिला, रिटेल गुल्लक में जमा। अगर आप वीर या फिर आना कब में जाते हो तो ये ट्रिक अब सबको है कि रिटेल पैसे के पास हर आता है, उसको रात को सोने से पहले गुल्लक में उसको भर के रखो, जब जरूरत पड़े तो गुल्लक पैसा निकालो। कितने लोग हैं, स्पेशली महिलाएं हैं जो वीरांगना क्लब में जो है रेगुलर जाती हैं, उन्होंने गुल्लक बनाया, और ये मुंबई का ट्रेन का सफर वो फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, वो साइड में जाना ना हो रहा है, क्योंकि अपना पैसा जमा होता है। अभी है क्योंकि जब आप मुंबई जाओ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे नहीं हमें भी घूमने जाना था, हमें भी जगह खाना था, हमें भी जगह जाना था, पर पैसे की समस्या है, हम लोग जो है जैसे घूम भी नहीं पाए, रह भी नहीं पाए, खा भी नहीं पाए। नहीं, उल्टा होना चाहिए, आपके पास डेढ़ कितना पैसा आना चाहिए जब तक आप निकलो मुंबई के लिए, कि आप खुशी कि मुंबई भी कर पाए, सेलिब्रेशन में भी मजे कर पाए, और ये सेलिब्रेशन आपके दिमाग में इतना छप जाए कि अगले साल जब फिर होगा तो जोश के साथ काम करके वहां पर आए। ठीक है, मुंबई आपके लिए इंतजार कर रही है, हम सब आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं बस छोटी सी एक चीज आपको बताती हूँ, हम लोगों ने पूछा था मीटिंग हो रहा है, अरविंद सर लोग थे, तो हमने बोला था कि ये जो डॉक्टर उज्जवल पटनी सर आ रहे हैं, क्योंकि हमसे भी बहुत बड़ा है, हमने सुना है कि वो क्या चेंज देखते हैं, हमने भी आप लोगों को सिर्फ सोशल मीडिया, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम, फेसबुक में यहीं पे देखा, हमने भी उनको कभी नहीं देखा। तो हमने पूछा कि एटलीस्ट अगर 10-15 मिनट के लिए भी हम लोग अंदर आके बैठ पाए, जहां पर आप बैठ के षणमुखानंद स्टेडियम में आप बैठ के देखोगे, तो हमने पूछा था कि अगर 10 मिनट के लिए भी हम लोग आ पाए बीच में, सब ट्रेनर लोगों ने पूछा, तो हमको ये बताया गया कि आपके पास इतना समय ही नहीं होगा कि आप बैठ पाओ। ठीक है, और उल्टा कि लोग दुखी हो जाए, हम लोग तो जब खुश हो, क्योंकि हमें ये समझ में आया, ये लाइन पे हमें ये समझ में आया कि इतना लोगों के लिए हो रहा है कि हमको बैठने का समय ही नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात, क्योंकि अगर हम नहीं बैठे मतलब कि आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत और आपके हिसाब से ये हमारा जो है मन की ख्वाहिश है कि आप आए, मदद आप लें, और मुंबई से जब आप वापस आए तो दिमाग में चीज लेके कि हम भी लीडर बन सकते हैं, और अगर अगले जो साल अगर मुंबई का प्रोग्राम ये वाला अगले साल होगा, अगर मुंबई प्रोग्राम कंटिन्यू होता है तो तब तक आपके पिन झोंके आप लीडर बन के हम लोग आए, और जो लोग ऐसा भी हो एलपी के प्रोग्राम में नहीं बैठ पाएंगे अभी, वर्ल्ड एंड एवर क्यों नहीं, अगले बार वो एलडी में बैठ पाए। ये टारगेट जो है आपको से वापस आना है, और हर एक चीज डॉक्टर बोलते हैं तो आपको बहुत हेल्प करे। ठीक है, और आप समझ भी लीजिए कि बहुत छोटा सा टारगेट पूरा करके